वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कि बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स पोर्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो क्या ही होगा, एक दिन हम लोग स्टैटिक्स और एक दिन माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों करते करते कंप्लीट कर लेंगे। तो जब एक बार देखा जाए तो हमने वीडियो ये बनाया था कि हमारा सिलेबस ही क्या है स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में, क्या क्या ही पढ़ना है हमको। तो आज बेसिकली हम लोग स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जब हम स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं तो जब बुक देखेंगे हम लोग, चलो तो सब बुक अपना देख लो, बुक आई होप तो सब देख रखा होगा। तो अगर हम बात करें, चलो तो क्या इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का, तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर हम ये फर्स्ट 4 चैप्टर का बात करें तो पूरा मेरा थ्योरी ही है, और ये जो सेकेंड 4th चैप्टर का बात करें यहाँ से मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर और स्टैटिकल टूल्स, यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स। तो इसमें हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो अब तुम्हारे मन में एक बात आएगा कि सर जब हम थ्योरी पढ़ेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जब यहाँ से न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो यहाँ से मेरा कुछ थ्योरी पोर्शन भी क्लियर होता जाएगा, और लास्ट में जब हम लोग एक बार थ्योरी का क्वेश्चन देख लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, उसमें असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेंगे, तो मेरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और अभी अगर थ्योरी ही करते चलेंगे तो क्या ही होगा, लगेगा क्या ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है ना। तो हम लोग चीज़ों को मिला के पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए घबराना नहीं है। जैसे पहले में हमने क्या ही बोला, देखो इंट्रोडक्शन या कलेक्शन ऑफ डेटा है, या ऑर्गेनाइजिंग और या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो अगर हम देखें तो चैप्टर 5 में अगर आएंगे तो मेरा ये भी हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज बात कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, चैप्टर 5। तो सब बुक निकाल लेना, देखते हैं क्या ही बोल रहा है इंट्रोडक्शन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, है ना। तो यहाँ पे हमको दिखेगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम आएंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, मीन, है ना, जिसको अर्थमेटिक मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, है ना। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको एक्स बार से डिनोट करेंगे, मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, है ना, और मोड को कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। ये बातें हमको चलेंगे। चल, तो अगर हम पहले बात कर ले डेटा का, तो इसमें हम लोग डेटा का ही तो बात करेंगे, स्टैटिकल डेटा का। तो देखो समझो क्या ही होगा। अभी मान के चलो तुमको हम बोले कि जाओ मार्केट में तुम लोगों से मिल के आओ, कि 10 लोग से मिलना और 10 लोग को पूछना कि आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, क्या ही आपका क्वालिफिकेशन है, मतलब एक सर्वे कर रहे हैं। तो बोलोगे हम 10 लोगों से मिले, तो देखो पहले क्या बोलोगे, हम जब मिले तो पहले बार गए तो 2 लोग से मिले, फिर गए तो 4 लोग से मिले, फिर गए तो 8 लोग से मिले, फिर गए तो 3 लोग से मिले, है ना, इस तरह से। फिर गए तो 7 तरह से लोग मिले, 7 लोग से मिले, 7 क्या ही बोलोगे, 7 लोग 7 लोग से मिले, फिर गए 9 लोग से मिले। इस तरह से तुम एक डेटा बना के लाओगे, एक ये डाटा बनाओगे। दूसरा, अगर हम तुमको बोले तो तुम क्या ही बोलोगे कि सर जब हम गए पहले 5 लोगों से बात किए तो 5 लोग में से 2 लोग ग्रेजुएट थे, फिर हम 9 लोग से मिले, सर 9 लोग में से 3 लोग ग्रेजुएट थे, फिर हम 12 लोगों से मिले जिसमें से 6 ग्रेजुएट थे, फिर बोलोगे कुछ भी 14 लोग से मिले तो 3 ग्रेजुएट थे, 18 लोग से मिले तो 7 ग्रेजुएट थे। इस तरह से एक डेटा तुम बनाओगे, इस तरह से डेटा बनाओगे। तीसरा, और क्या ही डेटा देखोगे, अगर हम बात करें तो कुछ और, तो तीसरा नंबर तुम बोलोगे सर हम गए ना, तो हम जब 10 से 20 लोगों से मिले, है ना, तो हमको ग्रेजुएट मिला सर 4 लोग। फिर हम सर 20 से 40 लोगों से मिले, 40 लोगों से मिले तो हमको मिला ग्रेजुएट 12 लोग। फिर सर हम 40 से 60 लोगों से मिले तो हमको मिला ग्रेजुएट 16 लोग। फिर 60 से 80 लोगों से मिले तो ग्रेजुएट मात्र हमको मिला 12 लोग। कुछ भी इस तरह से डेटा बनाएंगे। एक डेटा ये भी बनाने का तरीका है। तो पहले क्या है, ये डायरेक्ट एक नंबर ले लिए, दूसरा 2 नंबर के साथ बात किए, तीसरा एक कंटिन्यूस सीरीज में बात की हम लोग। तो जब हम बात करें तो ये पहला नंबर जो डेटा तुम प्रेजेंट करोगे, कलेक्ट करोगे, वो क्या ही होगा, वो बोलोगे सर डेटा है मेरा इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का।
कैसा डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज का। दूसरा नंबर जो डेटा इस तरह से तुम कलेक्ट किए तो ये मेरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। जब तीसरा तरह का डेटा कलेक्ट किए तो ये हुआ मेरा कंटिन्यूअस सीरीज का, कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। ये मेरा डेटा होगा। जब भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो यही 3 मेथड से करेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। तो जब इस 3 तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे तो और बात आता है कि डेटा हम किस किस तरह से कलेक्ट करेंगे। तो बोलोगे एक डायरेक्ट मेथड से करेंगे और एक इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। मतलब एक प्राइमरी डेटा होगा और दूसरा सेकेंडरी डेटा होगा। तो प्राइमरी डेटा क्या बात करोगे, तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होगा जो हम खुद से जाके लोगों से कलेक्ट करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी सेकेंडरी मेथड, मतलब देयर विल नॉट बी एनी मीडिएटरी थिंग, कि मतलब हमारे बीच में कोई भी आदमी नहीं है जिससे कि हमने डाटा कलेक्ट किया, डायरेक्ट हमने डाटा कलेक्ट किया। जैसे हम लोगों से डायरेक्ट जाके मिल रहे हैं और उनसे बात करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा वैसा डेटा होगा जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से ले लिए या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से ले लिए, है ना, या फिर अभी चुनाव आयोग डेटा जारी कर रहा है ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हमने चुनाव आयोग से डेटा ले लिया, तो ये क्या ही हो गया मेरा सेकेंडरी डेटा। मतलब अगर हम कोई पहले से सर्वे कर चुका है और उस डेटा को हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो मेरा सेकेंडरी डेटा, और जो डेटा हमने खुद कलेक्ट किया डायरेक्ट अभी फर्स्ट टाइम है उसको हम ही यूज़ कर रहे हैं और मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं किया, तो वो प्राइमरी डेटा, ठीक है। ये 2 डेटा हो गया और तीनों को कलेक्ट करने का हमने देख लिया क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो जब ये बात समझ में आ गया तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, इतना बात समझ में आने के बाद हम बात कर लेते हैं। चलो, ये रहा अपना प्यारा सा गोल अचीवर। जो भी नए हैं जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या ही होता है आपका सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो उसी से मोटिवेशन मिलता है, लगता है चीज़ें और अच्छा से अच्छा आना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑलराइट। चलो, करोगे तो ये सारा कंटेंट उपलब्ध रहेगा आपके पास और आप आराम से पढ़ पाओगे, है ना। चलो, और दोस्तों में शेयर करो, लाइक बटन भी प्रेस करो। आ जाओ, क्या ही बोल रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो नाम से ही पता चल रहा है हम सेंट्रल मतलब बीच वाले चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीच वाले चीज़ों को मेजर कर रहे हैं इसमें। तो बीच वाले चीज़ें मेजर करने के लिए क्या ही करेंगे, हमारे पास कुछ टूल्स होगा। अभी तुमको बोले जाओ बाइक खोल दो या ये गाड़ी है 4 व्हीलर इसको खोल दो, तो तुम जाओगे उसको टच करोगे खुल जाएगा, कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए, औजार चाहिए। तो उसी तरह से जब हम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच वाले चीज़ों को मेजर करेंगे तो हमारे पास कुछ टूल्स चाहिए। वो टूल्स क्या ही है, तो बोलोगे मीन है, मीडियन है, मोड है, यही मेरा टूल्स है। तो चलो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बोल रहा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर क्या है, क्रूशियल इन स्टैटिक्स टू समराइज एंड द अंडरस्टैंड डेटा द प्रोवाइड ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दैट डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ द डेटाबेस। द 3 मेन मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड द मोड, है ना। कि देखो हम बीच वाले चीज़ों को निकालने का बात कर रहे हैं इसमें। वही ना बोला है कि हमारे पास लंबा चौड़ा डेटा है, तुम मान के चलो 5000 लोगों से मिले और 5000 लोगों से डेटा कलेक्ट करके लाए, तो हम बोलेंगे ना कि अरे एवरेज क्या है, क्या ही निचोड़ है सबका। तो उसमें से हम लोग निचोड़ के लिए क्या करेंगे, बीच वाले चीज़ों के लिए इन सारे टूल्स का प्रयोग करेंगे, मीन, मीडियन और मोड का, ठीक है। चलो, तो मीन क्या ही है मेरा, देख लो। मीन जो है ना क्या है, एवरेज ऑफ डेटाबेस। जो हम लोग इसके पहले भी 8, 9, 10 में एवरेज निकाले थे, वही मेरा अर्थमेटिक मीन है। क्या ही बोला, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि हमारे पास जितना भी नंबर है सबको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जितना भी नंबर है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा। तो चलो हम लोग थोड़ा सा मीन को पहले पढ़ते हैं, है ना। मीन को पढ़ लेते हैं, क्या ही बोल रहा है मीन। चलो, अगर हम मीन का बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, अभी जो हम लोग मेथड का बात करेंगे ना वो मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड।
अगर हम मेथड का बात करें तो एक डायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा, चलो इसी में हम लोग ये कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जब शॉर्टकट मेथड देखोगे तो यहीं पे तुमको क्या ही दिखेगा एनसीईआरटी बुक में, ये ज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये बात देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेथड से हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहला कौन सा मेथड बात करेंगे, तो बोलोगे सर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में भी क्या, जब हम डायरेक्ट मेथड में बात करेंगे तो डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज का हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब जब हम डायरेक्ट मेथड में आएंगे तो इंडिविजुअल सीरीज भी मिलेगा और डिस्क्रीट सीरीज भी मिलेगा और कंटिन्यूअस सीरीज भी मिलेगा। फिर डायरेक्ट मेथड में आएंगे, है ना, तो उसमें भी एज्यूम मीन मेथड में आएंगे तो उसमें भी मिलेगा इंडिविजुअल सीरीज का डेटा और डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का। तो मान के चलो कि हमारे पास 10 लोगों का सर्वे हमने किया था। चलो यहाँ डेटा ले लेते हैं, है ना, क्या ये फाइंड द अर्थमेटिक मीन 12, 15, 17, 20, 26, है ना। चलो 12, 15, चलो कुछ भी ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से, चलो यहीं से ले लो। चलो ठीक है, देखो क्या ही बोल रहा है हमारे पास है, फाइंड द, क्या बोल रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन 12, 15, 17 और 26। क्या है, 12, 15, 20, 26। तो हमने x बार किससे डिनोट कर रहे हैं, मीन को। तो क्या ही बोले थे हम, लिखोगे फार्मूला सम ऑफ ऑल द नंबर बाय टोटल नंबर। इसी को हम लोग क्या ही बोलेंगे, ये सब को अगर हम x से डिनोट कर लें, जब बुक देखोगे तो तुमको क्या ही दिखेगा, अगर हम इसको x1, x1 हो गया मेरा 12, x2 हो गया 15, x3, x4, x5, इस तरह से सोन कहाँ जाएगा xn तक। तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं क्या, सिग्मा x बाय क्या ही टोटल नंबर या नंबर, जितना भी नंबर है ना, वो बोल दे। तो यहाँ पे अगर देखो इन सबको ऐड करो 12, 15, 17, 20, 26 को, तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, तुम जोड़ लो, ये वैल्यू आ जाएगा 90। तो हम यहाँ पे लिख दें सम ऑफ टोटल नंबर बाय 90। नंबर गिनो कितना ही है, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड करके काट लो तो 18 आ जाएगा। तो हम क्या ही बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 18 आ गया ना। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज में। चलो, तो जब ये इंडिविजुअल सीरीज में आ गया तो अब हम इसी का डिस्क्रीट सीरीज में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या ही है ना। चलो डिस्क्रीट सीरीज का बात कर लेते हैं, है ना। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या चीज का है, बोलो। डिस्क्रीट सीरीज क्या चीज का, अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का। तो इसमें अगर देखो तो हमने क्या ही देखा था, मान के चलो हम लोग 10 लोगों से मिले थे, है ना, 10 लोगों से मिले थे, तो जिसमें 5 लोग पढ़ा लिखा था। अगर हम 12 लोगों से मिले तो 4 लोग पढ़ा लिखा था, है ना। 9 लोग से मिले तो 3 लोग पढ़ा लिखा था। 6 लोग से मिले तो 2 लोग पढ़ा लिखा था। 5 लोग से मिले तो 3 लोग पढ़ा लिखा था। इस तरह से मेरे पास डेटा रहेगा। मान के चलो x है, ये f है ना, ये टेबल है। चलो, तो जब हम x बार का बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, तो फार्मूला हो जाएगा मेरा सिग्मा f इंटू एक्स बाय सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा f।
तो चलो इसका हम बना लेते हैं, हमको क्या ही चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। चलो तो हम क्या ही कर लेते हैं, चलो टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ क्या ही हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, चलो एक्स में क्या ले लें, 10, 12, 9, 6, 5। ठीक है, ये आ गया। एक सेकेंड, चलो ये आ गया मेरा। अब जरा सोचो, एफ क्या ही ले लें, बोलोगे 5, 4, 3, 2, 3, यही तो। अब हमको क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स, तो दोनों को ऐड कर लो, 10 मल्टीप्लाई 10 टू इंटू 5 50, 12 4 जा 48, 9 3 जा 27, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, यही तो आ रहा ना मेरा। चलो अब जब ये आ रहा है तो क्या ही कर लोगे, बोलो, ऐड कर लो। हमको ये चाहिए, कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 जा 12 2 14, 3 17। ठीक है, ये क्या ही हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखो सिग्मा एफ इक्वल टू 17। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, देख लो कितना ही है, सबको ऐड कर लो। चलो हम भी कर लेते हैं। ये आ रहा है 50 प्लस 48 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 15, तो ये हो गया 152। ठीक है, अब जरा देखो फार्मूला पे आ गया ना मेरा डेटा, तो क्या कर लो, 152 डिवाइड बाय 17। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 152 डिवाइड बाय 17, तो ये आ गया मेरा 8.94। 8.94, तो ये हो गया मेरा क्या, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इस तरह से हम क्या ही करेंगे, बोलो, डिस्क्रीट सीरीज में डेटा निकालेंगे। तो आई होप सो ये बातें समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो जो है मेरा थोड़ा लंबा पार्ट में चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है और स्टार्टिंग का है। तो ये आज हम पहला वीडियो में ये छोड़ के जा रहे हैं, इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, मीन का समझा और डेटा कलेक्शन का मेथड देखा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का बात किया, और जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज का। चलो इसमें कंटिन्यूअस सीरीज का भी बात कर लेते थोड़ा सा, है ना, तो आज मेरा कंप्लीट ही हो जाएगा। चलो जब हम कंटिन्यूअस सीरीज में बात करते हैं तो मेरे पास डेटा किस तरह से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 रहता है, इस तरह से रहता है। मान के चलो 0 से 10 लोगों के बीच में मिले तो 12 लोग था, यहाँ से मिले तो 5 लोग था, यहाँ से मिले तो 3 लोग पढ़े लिखे, यहाँ मिले 2 लोग पढ़े लिखे। जब इस तरह से मेरे पास डेटा रहे कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कंटिन्यूअस सीरीज में मेरा एक्स बार का फार्मूला होगा, चूँकि चलो ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स बार का फार्मूला होगा सिग्मा एफ इंटू एम बाय सिग्मा एफ, है ना। ये अब एम देखते क्या ही होता है, एम होता है मेरा मिड वैल्यू। एम क्या होता है, मिड वैल्यू। ठीक है, और मिड वैल्यू का बात करें तो होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, चलो इसको हम बना लेते हैं टेबल पहले, है ना। पहला क्या हो गया, क्लास इंटरवल CI क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बस इतना ही है ना। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ देख लो तो क्या ही है, फ्रीक्वेंसी है मेरा 12, 5, 3 और 2। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, तो दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5। उसी तरह 10 और 20 30 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 15, और यहाँ क्या होगा 50 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 25, ये 70 35, यही होगा 10 5 20 10 30 15 30 20 50, 50 का आधा 25, 30 40 70 का आधा 35। चलो अब हमको क्या ही चाहिए,
ये हो गया क्या मेरा मिड वैल्यू। अब हमको चाहिए एफ इंटू एम, तो चलो एफ इंटू एम के लिए क्या करेंगे, 12 5 = 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको करो 75, इसको करो 75, इसको करो 70। अब हमको क्या ही चाहिए फार्मूला में देखो तो बोलोगे सर सिग्मा एफ एम चाहिए, सिग्मा मतलब एडिशन, और ये मिड वैल्यू का तो ज़रूरत है ही नहीं अब, तो सिग्मा एफ, इसको जोड़ो 17 3 20 2 22, इसको चलो ऐड करते हैं, चलो इसको ऐड करो बाबू लोग, 12 5 17 3 20 2 22, ये तो हो गया, ये हो गया 60 + 75 + 75 + 70 280, है ना, ये हो गया 280। होमवर्क क्यों रेडी हो रहा है तुम, 280 हो गया। तो अब जरा देखो इस फार्मूला में हमको यही तो चाहिए, तो क्या ही कर देंगे 280 डिवाइड बाय कितना, सिग्मा एफ 22 डिवाइड बाय 22 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 280/22, ये हो गया 12.72, ये हो गया मेरा आंसर अर्थमेटिक मीन। तो आज हम लोग क्या ही किए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकाले, ठीक है। तो आज इसका प्रैक्टिस करो, कल हम लोग जब मिलेंगे तो मीडियन में क्या ही करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का, तीनों का फिर उसका अलग अलग फार्मूला क्या ही होगा उसका बनाएंगे हम लोग मीडियन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।